Hey dear friends, how are you all of you? I hope you are all doing well. So today we will start our chapter number 13 in English grammar and our topic is articles. आज हम articles को डिस्कस करने जा रहे हैं. हमने पहली क्लासेस में भी पढ़ा था articles हमारे कौन से होते हैं. बेसिकली हमारे 3 articles होते हैं, a, n और the. a, n और जो होते हैं वो हम किसी एक मतलब अलग अलग इनका यूज़ होता है और दा का यूज़ हम किसी एक पर्टिकुलर चीज़ के साथ करते हैं. तो दा को तो हम डेफिनेट आर्टिकल कहते हैं और ए और एन को हम इनडेफिनेट आर्टिकल कहते हैं. इतना हम पहली क्लासेस में पढ़ चुके हैं. तो आज भी हम यही सब पढ़ने जा रहे हैं लेकिन थोड़ा डिटेल में जानेंगे. तो चलिए स्टार्ट करते हैं. ए एन एंड दा आर कॉल्ड आर्टिकल्स. ए एन और दा होते हैं, इनको ही आर्टिकल्स कहते हैं. तो इन सेंटेंसेस को जरा हम ध्यान से पढ़ेंगे और समझेंगे कि इसमें ए एन और दा तीनों आर्टिकल्स का यूज़ हो रहा है. कैसे किया है इन्होंने. आई सॉ एन ओल्ड मैन and a woman. The old man had an umbrella in his hand. और थर्ड सेंटेंस में बोला है the woman had a stick in her hand. तो यहाँ पर ए एन और दा जो हैं, ए एन और जो हैं ये हमारे इंडेफिनेट आर्टिकल्स हैं. आ विमेन मीन्स एनी विमेन. देखिए ए विमेन कोई भी विमेन हो सकती है, ठीक है. और इसी तरीके से एन अम्ब्रेला मीन्स एनी अम्ब्रेला, कोई भी अम्ब्रेला. लेकिन द ओल्ड मैन की अगर हम यहाँ पे बात करें तो हम पर्टिकुलर किसी ओल्ड मैन को इशारा करके बता रहे हैं, यानी कि ये उसी पर्टिकुलर पर्सन के बारे में बात की जा रही है. तो इसलिए यहाँ पे दा का यूज हुआ है और इसीलिए हम दा के साथ में क्या लगाते हैं, डेफिनेट आर्टिकल हम इसको कहते हैं, ठीक है. तो देयरफॉर दा क्या है हमारा, डेफिनेट आर्टिकल है. यूजेज ऑफ ए एन एन. अब हम समझने जा रहे हैं ए और एन का यूज़ हम कहाँ कहाँ पर करते हैं. ए का यूज़ होता है जो भी हमारी कोई भी सिंगुलर नाउन होती है उसके साथ में कॉन्सोनेंट होता है. यानी कि देखिए हमारी अल्फ़ाबेट है, इंग्लिश अल्फ़ाबेट में किसको हटा करके 5 वॉवल्स को हटा करके रेस्ट ऑफ द जितने भी सारे अल्फ़ाबेट बचते हैं वो सारे हमारे कॉन्सोनेंट कहलाते हैं. और उन्हीं कॉन्सोनेंट के साथ में हम किसका यूज़ करते हैं, ए का यूज़ करते हैं, ठीक है. यानी कि अगर कोई भी स्पेलिंग है, कोई भी हमारी सिंगुलर नाउन है, कॉन्सोनेंट से स्टार्ट हो रहा है तो हम उसमें किसका यूज करेंगे, ए का. जैसे कि ए विमेन, अ टीचर, अ बुक. और एन का यूज हम कहाँ पे करेंगे, जितने हमारे 5 वॉवल्स हैं, ए ई आई ओ यू, ये वॉवल्स हैं. अगर किसी भी सिंगुलर नाउन की स्टार्टिंग वॉवल से हो रही है तो उसके साथ में हम एन का यूज करेंगे. जैसे एन इंक पॉट, एन अम्ब्रेला, एन ऑक्स, and orange. N is used before the word beginning with silent H as an hour and honorable person. N का यूज वहाँ पर भी होता है जहाँ पर जिन वर्ड्स की स्टार्टिंग किससे होती है, साइलेंट H की उससे होती है. जैसे ऑनरेबल पर्सन, लेकिन वहाँ पर हम किसका यूज़ करेंगे, ए का यूज़ नहीं करेंगे. वहाँ पर हमें वॉवल साउंड क्रिएट हो रही है तो इसलिए वहाँ पर एन का यूज़ किया जाएगा. बट ए इज यूज बिफोर द वर्ड बिगिनिंग विद अ वॉवल विद द कॉन्सोनेंट साउंड एज इन यूनिक एज इन वन एज. लेकिन ए का यूज़ हम वहाँ पर करेंगे जहाँ पर जिसकी शुरुआत किससे हो रही है, एक वॉवल से हो रही है, लेकिन उसकी साउंड कैसी आ रही है, कॉन्सोनेंट आ रही है. जैसे यूनिक, एज इन वन एज. जैसे कि आ यूनियन, आ यूरोपियन, ए वन आइड मैन. इसी तरीके से अब यहाँ पर बात करेंगे यूजेज ऑफ दा. दा का यूज कहाँ पर होगा, दा इज यूज व्हेन वी रेफर टू अ पर्टिकुलर पर्सन प्लेस थिंग. जब भी हम किसी पर्टिकुलर पर्सन प्लेस और थिंग को हम बताएंगे, उसको दिखाएंगे तो वहाँ पर दा का यूज होगा. जैसे द बॉय लिविंग इन माई नेबरहुड इज वेरी नॉटी, ठीक है. तो यहाँ पर पर्टिकुलर एक बॉय के बारे में बात हो रही है तो यहाँ पर दा का यूज हुआ है. व्हेन अ सिंगुलर नाउन रेफर टू अ होल क्लास, जब हमारी सिंगुलर नाउन किसी होल क्लास को रिप्रेजेंट कर रही है. जैसे द काउ. काउ क्या हो गया, नॉर्मली एक डोमेस्टिक एनिमल है, ठीक है. तो काउ तो बहुत कोई भी हो सकती है, तो वहाँ पर भी हमने दा का यूज़ किया है. विद नेम ऑफ रिवर, सी, ओशियन, माउंटेन्स, यानी कि हमारे नदियों के नाम, पहाड़ों के नाम हैं और कोई भी समुद्रों के नाम हैं, वहाँ पर उसके साथ में हम दा का यूज़ करेंगे. जैसे द गैंग्स, द रेड सी, द इंडियन ओशियन. विद द नेम ऑफ न्यूज़पेपर एंड हॉली बुक्स, जो भी हमारी धार्मिक पुस्तकें होंगी और न्यूज़पेपर्स होंगे उनके साथ में हम दा का यूज़ करेंगे. जैसे द ट्रिब्यून, द टाइम्स ऑफ इंडिया, द रामायण, एटसेट्रा. विद द नेम ऑफ यूनिक ऑब्जेक्ट, जो भी हमारा यूनिक ऑब्जेक्ट होगा, अलग सा ऑब्जेक्ट होगा, उसके साथ में भी हम दा का यूज़ करेंगे. द सन, द मून, द अर्थ. विद द नेम ऑफ नेशंस, रेसेस, यानी कि जो भी हमारे राष्ट्र के नाम होंगे, कोई भी कंट्री नेम है उसके साथ में भी हम किसका, दा का यूज़ करेंगे. जैसे द हिंदूज, द फ्रेंच. विद एडजेक्टिव ऑफ सुपरलेटिव डिग्री, जो हमारे एडजेक्टिव हैं सुपरलेटिव डिग्रीज के, उनके साथ में भी यूज करेंगे. जैसे द बेस्ट बुक, द टॉलेस्ट बिल्डिंग, एटसेट्रा. व्हेन द एडजेक्टिव, व्हेन द नाउन इज अंडरस्टूड एज
यानी कि उस एडजेक्टिव के साथ में जहाँ पर नाउन कॉमनली अंडरस्टूड होनी चाहिए वहाँ पे भी, जैसे द रिच आर ऑफन अनहैप्पी। ठीक है, तो यहाँ पर द रिच पीपल की बात आ रही है। अब है ओमिशन ऑफ आर्टिकल्स, यानी कि कहाँ कहाँ पर हम इन आर्टिकल्स को यूज़ नहीं कर सकते। नो आर्टिकल इज यूज बिफोर, इन आर्टिकल्स का इस्तेमाल इन जगहों पर नहीं होगा। प्रॉपर नाउन, जो भी हमारे प्रॉपर नाउन हैं, जैसे हम किसी पर्टिकुलर एक चीज़ के बारे में बात करते हैं, कोई भी प्लेस, एनिमल, थिंग एक्सेट्रा कुछ भी है, उसके साथ में हम दा का यूज़, किसी भी आर्टिकल का यूज़ नहीं करेंगे। जैसे दिल्ली, राजपुर, सहारनपुर एक्सेट्रा, इंडिया, इंग्लैंड, पाकिस्तान एक्सेट्रा, दिनेश, राघव, भूपेंद्र एक्सेट्रा, ये हमारे प्रॉपर नाउन्स हैं एंड हियर द आर्टिकल्स आर ओमिटेड। फिर है कॉमन नाउन्स, जो भी हमारे कॉमन नाउन्स हैं जैसे कि गोल्ड, सिल्वर, कॉटन, सिल्क एक्सेट्रा, यहाँ पर भी हमारा आर्टिकल का यूज नहीं होगा। एब्स्ट्रैक्ट नाउन जो है हेल्थ, वेल्थ, ऑनेस्टी, ब्रेवरी, यहाँ पर भी ओमिटेड है आर्टिकल्स। इन सर्टेन फ्रेसेस, कुछ हमारे फ्रेसेस में भी हम नहीं यूज करेंगे, जैसे टू कैच फायर, टू सेट सेल, टू सेंड वर्ड एक्सेट्रा। अब यहाँ पर पॉइंट्स टू रिमेंबर में बोला है देयर आर ऑलवेज एक्सेप्शंस टू दीज रूल्स, लेकिन कुछ एक्सेप्शंस भी हैं इन रूल्स को फॉलो करने के लिए। ठीक है, तो वो हमें थोड़ा ध्यान में रखना है कौन कौन से हैं। तो ये हमारा चैप्टर था आर्टिकल्स एंड आई होप आपको ये लेसन समझ में आ गया होगा। इसमें हमने आर्टिकल्स को डिस्कस किया, कहाँ कहाँ पर इनका यूज़ होता है, कहाँ पर यूज़ नहीं होता, सब चीज़ें हमने जानी इस चैप्टर में। एंड मिलेंगे अगले लेसन में नई वीडियो के साथ एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।